चलिए फिर here we now guys, the time right now 9:49 and it was the expiry of निफ्टी 50। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पा रहे हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट अपन को यहाँ पे लास्ट हाफ में देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज थे एंड लास्ट हाफ में अपन को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है ना। अभी क्या है ना कि काफ़ी बंदों की ना दिक्कतें रहती हैं मार्केट्स को लेके कि मार्केट ऊपर जा रहे थे फिर एकदम से इतनी बड़ी कैंडल पूरे दिन की गेन्स को यहाँ पे वाइप आउट कर गई। ये तो हमारे साथ ट्रैप हो गया, रिटेलर को ट्रैप कर दिया, मतलब बहुत सारी बातें यार। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको ट्रेड करना है और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना आपके आंखों के सामने, ऐसा तो है नहीं कि ये जो मोमेंटम आया होगा 2 रुपये की प्रीमियम एकदम से गैप अप खुली होगी 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। जो चीज़ें हो रही होंगी वो आपके आंखों के सामने ही हो रही होंगी। आप कैच नहीं कर पाए तो आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम है। और अगर क्या पता आप इस मूवमेंट को कैच करने के लिए बने ही ना हो, आपको कोई और दूसरा चीज़ पसंद हो, बट मेरे को ये चीज़ पसंद है तो आई डेफिनेटली कैच इट। ठीक है ना। अभी अगर आपको ठीक है, अगर हम लोगों का कल का एनालिसिस था उसमें भी अपन ने यही सोच के अपन आए हुए थे कि जब तक मार्केट 25,900 के ऊपर है जब तक अपन को नहीं सोचना है एंड कल के दिन के हाइस के ऊपर है जब तक अपन को पुट साइड के बारे में नहीं सोचना। देन जब अपन को वीकनेस दिखेगी तो डेफिनेटली अपन जाएंगे। ठीक है ना। तो और अगर आज की गलतियों की बात करें तो आज ऐसी कोई बड़ी कोई गलती मैंने करी नहीं है और सारी ही कोई गलती है नहीं। बाकी मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे अपन ट्रेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करेंगे एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए फिर। तो यहाँ पे अगर अपन आज के दिन को ट्रेड के लिए आ जाते हैं तो अपन को क्या चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता है। मेरे को यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ चाहिए: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है। ये तीन चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अभी मेरे पास ये तीन चीज़ मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। ठीक है ना। अभी समझो, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है। चलिए। ओके। तो अपन ने जैसा कि देखा कि कल के दिन क्या था कि कल के दिन कोई मोमेंटम था नहीं। ठीक है। अभी मैं एक बार सीपीआर देख लेते हैं, सीपीआर भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए फिर। अब अगर देखें पहली कैंडल को, अगर अपन देखें तो पहली कैंडल यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी क्या है। प्रॉपर बाइंग कैंडल है, सीपीआर के प्राइस ऊपर है, प्रीवियस डे हाईस के लगभग लगभग मार्केट ऊपर है और एक साइकोलॉजिकल नंबर है 25,900, ये आप देख रहे हो। यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट आया। तो यहाँ पे पुट साइड का तो कोई अटेम्प्ट बनता नहीं है। अपन ने आराम से वॉच किया, वॉच किया, वॉच किया, मार्केट को ऊपर जाने दिया। ठीक है ना। क्योंकि अपन को यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं दिख रहा है और कोई ऐसी सीलिंग अपन को दिख नहीं रही है। तो फिर अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच कर लिया एंड सीपीआर को अब मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अभी क्या कर रहे थे, मार्केट कल के दिन के हाईस के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहे थे, मार्केट वेट कर रही थी। ठीक है ना। यहाँ पे भी अपन ने कोई ट्रेड नहीं किया। अभी क्या है ना कि देखो, आपको कैसे पता चले कि मार्केट साइडवेज होने वाले हैं ना, उसका अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं तो वो तरीका ये है कि जब भी मार्केट में इतनी विक्स बनना शुरू हो जाए ना, बड़ी बड़ी विक्स बनना शुरू हो जाए, आप यहाँ देख रहे हो एक बार नीचे गई विक, एक बार ऊपर गई विक, फिर विक 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 विक, आपको अपने दिमाग में अलर्ट मोड ले आना है कि मार्केट साइडवेज हो चुके हैं। अभी अगर देखें ये जो मोमेंटम आया है ये प्योर प्योर एक्सपायरी है और कुछ भी नहीं है। प्योर एक्सपायरी गेन, मतलब एक्सपायरी की वजह से ये चीज़ हो रखी है। अभी मैंने इस ट्रेड को कैसे प्ले किया, क्या मेरे दिमाग में साइकोलॉजी चल रही थी, उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो मैंने आप लोगों को, देखो ये तीन कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है। कौन सा? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। अभी मेरा प्लान क्या था कि मार्केट हल्के से गैप अप खोलेंगे एंड उसके बाद कहीं सेलिंग दिखाते हैं और यहाँ कहीं 900 के नीचे आते हैं तो अपन डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, ये मेरा प्लान था। लेकिन वही बात वही है ना कि प्लान बनाना
और उसके अकॉर्डिंगली प्ले करना। क्योंकि देखो यार, अपन को नहीं पता कि प्राइस ओपन कहाँ होने वाला है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि प्राइस ओपन होने के बाद उसका बिहेवियर क्या है। अपन देखो, एक चीज़ समझो, प्लान बनाना और रियल मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करना, उसमें दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जब तक आप आपके जैसा मार्केट मूव नहीं करेगा, जो आप आपकी प्री कंडीशंस है वैसा मार्केट अगर नहीं मूव कर रहा है, तो सिंपल है ना कि ट्रेड को मत लो यार। अगर समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो फिर ट्रेड क्यों लेना, ठीक है ना। अभी देखो, मॉर्निंग में मैंने मार्केट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, क्योंकि ऊपर जा रहा है जाने दो। क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं, और जब भी ये गैप अप्स खुलते हैं तो मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने पॉइंट आउट किया, तो मैंने मॉर्निंग के सेशन में इसको बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं किया। और दूसरा, अगर यहाँ पे मैं 20 SMA का भी दिखा दूँ, तो 20 SMA जब भी ऐसे प्राइस से दूर जाता है ना, तो प्राइस के ना क्लोजर आने की कोशिश करता है। तो मैं इसके लिए भी वेट कर रहा था कि ये 20 SMA क्लोजर आए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट अटेम्प्ट करे इसको 20 SMA को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि जब तक अपन 20 SMA के ऊपर है, जब तक तो मैं पुट साइड के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ कहीं मैंने सोचा नहीं। फिर यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि इतने देर से मार्केट यहाँ वेट कर रहा था। तो इतने, अगर गिरना ही होता तो यहीं से गिर चुका होता, ठीक है ना। अभी आ चुके हैं अपन अपने ट्रेड्स के पास, जो कि मैंने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया। वो ट्रेड के बारे में बात करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। अभी देखो, मार्केट का फर्स्ट हाफ का, या आप कह सकते हो इंट्राडे हाई और लो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होती है, या सबसे ज़्यादा जो ट्रैप्स बनते हैं ना, वो डे हाई और डे लो के पास बनते हैं। प्रीवियस डे, नो डाउट प्रीवियस डे पे बनते ही बनते हैं, लेकिन जो इंट्रा डे होता है, कभी कभार क्या होता है कि प्राइस ना प्रीवियस डे के बियॉन्ड निकल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बियॉन्ड निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं मैंने अटैम्प्ट का प्ले किया, और मेरा क्या लॉजिक था वो आप लोगों के साथ एक बार मैं शेयर करता हूँ। मैं उस जगह पे क्या सोच रहा था, क्या मेरी मेंटेलिटी थी। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक बेस बनाया, काफ़ी ज़्यादा एक वेट किया, एंड उसके बाद क्या, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल बन रही थी, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। स्ट्रॉन्ग मैंने पावरफुल बनने का वेट किया, ठीक है। 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। जब इस कैंडल की क्लोजिंग में अराउंड आप कह सकते हो 4 मिनट, 4 to 5 मिनट बचे हुए थे, तब मैंने अपना कहीं ना कहीं पहला ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एंड उसके बाद जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोज किया, मैंने पूरी क्वांटिटी के साथ में घुस गया, ठीक है ना। मैं वही कहता हूँ कि आप अगर किसी ट्रेड में अर्ली एंट्री कर रहे हैं, तो आधी आधी क्वांटिटी के साथ भेजो। मैं मानता हूँ कि क्या है कि कंफर्मेशन के लिए आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर मान लो सपोज़ कि मैं यहाँ एंट्री नहीं करता, मेरे को एक कॉस्ट देनी पड़ती। एनीवेज, कभी कभी ये चीज़ें फेवर में काम कर जाती हैं, कभी कभी अगेंस्ट में भी काम करती हैं। तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है, अपने माइंड को दोनों चीज़ों के लिए रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि आज अपन ने एंट्री करी और चल गया, तो आज अपन को अप्रिशिएट करना है खुद को। बट अगर कल के दिन भी अगर ये चीज़ होती है, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड को लूँगा, और एंड के सेकंड में अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोज कर देगी, तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूँगा। तो चीज़ें अगर फेवर में जा रही है, अप्रिशिएट करो कि भैया बहुत बढ़िया अपन ने एग्जीक्यूशन किया। गलत जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ऐसा लो, निकल जाओ वहाँ से, ठीक है। उसके बाद ट्रेड अपने फेवर में गया। फेवर में जाने के बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पे मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना। उसके बाद एक बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला। मैंने कहीं ना कहीं, अपन ने 14 रुपीज़ का पुट यहाँ पे बाई किया था, क्या कहते हैं, निफ्टी में एक्सपायरी में ही अपन ने ट्रेड को अटेम्प्ट किया था। ये जो ट्रेड किया था, कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें, तो यहाँ पे मैंने 14 रुपीज़ के आसपास मेरी एवरेजिंग आई थी, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन ने 36-37 रुपीज़ पे पूरा फुली एग्जिट कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों में ना पैनिक रहता है, अगर वो किसी ट्रेड को मिस कर जाते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं कि चलती हुई ट्रेन में घुसने के भी तरीके होते हैं। बट वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, तो फिर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, सिंपली आप फंसने वाले हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें ना, आई थिंक कहीं पे तो रिट्रेसमेंट आया था। एक सेकंड, थोड़ा सा गाइस इंटरनेट आज का थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक सो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई थिंक मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट आया था, हाँ, आया था, बिल्कुल आया था।
अगर आप यहाँ पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, क्या है ना कि मल्टीपल, आप क्या है ना कि 50% है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आके निकल जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आया ये 23 रुपीज़ पे। अगर आप कोई नहीं भी घुस पाया तो उसको एक बार मार्केट ने फिर अटेम्प्ट दिया, और 23 से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50 रुपीज़ तक गए थे। तो ये कहीं ना कहीं मैंने एक सिंपल एंट्री यहाँ पे प्लान किया था, एक सिंपल एंट्री यहाँ पे, और एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन के साथ मेरे को मिला। अगर कोई बोले यहाँ पे क्या लॉजिक्स थे, तो पहला लॉजिक अगर मैं बोलूँ, पहला लॉजिक यही था कि मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लेवल यानी कि आज के हाइस को ब्रेक किया, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को वीकनेस दिखी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को वीकनेस दिखी कि मार्केट ने हाइस निकालने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मेरे को एक स्मॉलर रिस्क दिखा। सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है ना, अगर आप किसी भी ट्रेड को प्लान कर रहे हो, आप इतना समझ के चलो कि आप कितना बढ़िया एनालिसिस भी हो ना, तब भी आपको मार्केट रॉन्ग प्रूव कर सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बता सकती है, वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मेरे दिमाग में एक सिंपल सा एसल था, अगर मार्केट इस विक के ऊपर निकलना शुरू करते हैं या 26,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो अपन डेफिनेटली ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैंने प्रीमियम चार्ट पे भी एसल रखा हुआ था, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम था, 14 रुपये की हमने बाइंग करी हुई थी प्रीमियम में। तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पे 5 6 7 रुपये का एसल रखा हुआ था, वही वो अपना 50% वाला लॉजिक के हिसाब से। तो ये ट्रेड था कि सिंपल मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद स्ट्रेंथ इन ख़त्म हो गई थी। और दूसरा एक स्मॉलर रिस्क था, एक अच्छा खासा मेरे को गेन दिख रहा था, एक टारगेट्स अच्छे खासे दिख रहे थे। और आप कह सकते हो कि मेरे को एक, अगर कोई बंदा सेफ एंट्री करना चाहता है, वो भी एंट्री यहाँ पे थी। बट एनीवेज, एक चीज़ जो मेरे फेवर में नहीं थी, वो आप कह सकते हो फेवर में नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर एक चीज़ और होती तो और बढ़िया होता कि साइकोलॉजिकल नंबर्स होते। बट वही है ना कि अगर आप वेट करोगे तो देखो 900 से ही मार्केट रिवर्स कर चुके हैं। ठीक है ना। 5 मिनट में अपने अपने आसपास अपने पास में 20 SMA भी था, 20 SMA भी था, मल्टीपल चीज़ें अपने कंफर्मेशन में थी, और अपन ने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और एक बहुत अच्छा खासा अपन को गेन देखने को मिला। देखो, आज के लर्निंग्स इतनी ही सिंपल है। अब जितना ज़्यादा मतलब मार्केट को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी। यहाँ पे क्या है, मेरा सिंपल सेटअप है कि मार्केट अगर चढ़ रहे हैं, अगर एक्सपायरी का दिन, ये ज़्यादातर ना एक्सपायरी के दिन थोड़ा मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छे से काम करता है। क्योंकि क्या है ना कि एक्सपायरी बनानी होती है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट दोनों तरफ मूव कराने होते हैं, मतलब करता है बेसिकली ज़्यादा। तो मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकाला अपना, अपन ने देखा कि 15 मिनट की कैंडल में मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है और उसमें वीकनेस दिख रही है। मैंने छोटा सा एसएल डाला और मैंने ट्रेड को प्लान किया, और ट्रेड अपने फेवर में रहा। ठीक है। ज़रूरी क्या था ना, एग्जीक्यूशन ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी ये था कि अपन ने ट्रेड को होल्ड किया अपने टारगेट्स के लिए। वरना अगर मैंने 14 रुपये पे लेके 15 16 पे निकल जाता, तो किसी मतलब का ट्रेड नहीं था। बट डेफिनेटली अपन ने एक अच्छा खासा टारगेट 36 रुपीज़ तक अपन ने बुक किया, नो डाउट उसके ऊपर बहुत ऊपर गया, बट उसके बारे में आपको रिग्रेट नहीं करना है। वो चीज़ें आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी। ठीक ना। तो यही फाइनली ट्रेड था। उसके बाद मैंने एक अगेन एंट्री करी थी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैंने एंट्री क्यों करी थी, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। उसके पीछे भी अपने पास लॉजिक्स थे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज करी थी, एंड उसी के 50% पे कहीं ना कहीं रिजेक्शंस आ रहे थे। तो मैंने अराउंड अराउंड आप कह सकते हो 8 रुपीज़ के आसपास अपनी एंट्री बनी थी, और अपन ने पूरा पूरा मोटा मोटा 14 रुपये, 14.5 रुपये के आसपास अपन ने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो उसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80 to 90% ROE उसमें भी बनाई। सिंपली आज के अपने दो ही ट्रेड्स थे। और अगर आज की कोई अपना जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है उसके हिसाब से, या आप पहली कैंडल के हिसाब से अगर देखें, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस थी। बट मैंने निफ्टी में इसलिए प्लान किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुकी हैं, 1 आवर हो चुका है, इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं मैंने निफ्टी को चूज़ किया। बाकी गाइज यही लॉजिक था। और कोई भी आपके डाउट्स है, कमेंट सेक्शन खाली है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम गाइज, वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय, एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।